देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं मोहम्मद परवेज, अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है RK सिंह, और मोतिहारी में इनका इंस्टीट्यूट चलता है अमेरिकन कोचिंग के नाम से। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले पब्लिक लाइव के सभी संपादक को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर और समाज हित के लिए आज हमारे पास आए, तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर आपको भी सर धन्यवाद। और सर देखा जाता है कि मोतिहारी में सर, और मोतिहारी शहर बहुत ही बड़ा शहर हो चुका है। आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि पढ़ाई को लोग एक बिजनेस के तौर पर बना दिया गया है। और क्या आपके शहर में मोतिहारी में जितने भी जो कोचिंग संस्थान हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, इनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं आप? बिहार सरकार ने पॉलिसी लाई है, जी निबंधन सभी संस्थानों को कराना है। जी इसके पहले कई बार बिहार सरकार ने इस पर शिक्षकों को आगाह किए थे। जी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी कई बार नोटिस दी गई थी, जानकारी दी गई थी। जी कुछ संस्थानों ने कराया है, निबंधन कराया है, जी लेकिन कुछ संस्थानों ने निबंधन नहीं कराया है। लेकिन निबंधन अनिवार्य है। निबंधन हो जाने के बाद में शिक्षक की योग्यता जी और बच्चों की संख्या, संस्था का नाम और एक संस्था में क्या आवश्यक चीज़ों का होना ज़रूरी है, जी जैसे टॉयलेट है, पानी है, फर्स्ट एड है, फायर है, जी इस सब की को आपको इंडिकेट करना है, सूचित करना है, जी तभी उस संस्था का निबंधन होगा। निबंधन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये होना चाहिए, सबको कराना चाहिए, और हम लोग कराने की दिशा में हैं। जी। हम लोग शीघ्र बहुत सारे टीचर अभी बहुत जल्द कराने वाले हैं। तो सर मोतिहारी में कहीं कहीं देखा जाता है कि ऐसे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो लोग अपना संस्थान चला रहे हैं। और ऐसे ऐसे जो टीचर हैं जो कहीं PhD भी नहीं किए हैं, फिर भी वो डॉक्टर लिखते हैं, MSc नहीं किए हैं फिर भी MSc लिखते हैं और पढ़ाते हैं। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके बात से सहमत हूँ। जी बहुत जो नए शिक्षक हैं, जो हाल में अभी अपना संस्थान शुरू किए हैं, जी वो कहीं एक कमरा ले लिए और उसी कमरा में वो पढ़ाते भी हैं दिन में, जी और बेंच को एक जगह करके और सोते भी हैं, जी और फिर दिन में उनका वो संस्थान हो जाता है। तो ये शिक्षकों की मजबूरी है। जी लेकिन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जी उनके पास सुविधाएं हैं, वो लोग रखे हुए हैं, और कुछ लोगों के पास नहीं है। उन लोगों को करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था है, पुस्तकालय की व्यवस्था है, जी उसके बाद जो है स्वच्छता का बात है, ये सब होनी चाहिए। बेंच है, डेस्क है, और ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। आई कार्ड इशू करना जी चाहिए, बच्चों का भी डिटेल लेना चाहिए। कभी कभी घटनाएं भी घट जाती जी हैं। बिल्कुल। तो सर जो आप जो जो क्लासेज जो चलाते हैं, जो आपका जो संस्थान है सर, वो अमेरिकन, क्या सर नाम हमको तो याद नहीं आ रहा, लेकिन सर आप नंबर 1 अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, जी जो चांदमारी दुर्गा मंदिर मेन रोड में है। जी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास शौचालय है जी और पानी की भी व्यवस्था है। क्लासरूम भी वेंटिलेटेड है, बड़ा सा क्लासरूम है। जी 3 कट्ठा के क्षेत्र में मेरी संस्थान है, जी और बच्चों को कोई वहाँ असुविधा नहीं है। फूल गूल का भी व्यवस्था है, हरा भरा पेड़ भी हम लोग लगाए हैं, जी। काफ़ी आकर्षक है। सर इसमें आपके बारे में भी पता चला कि शायद आप वहाँ जो कोचिंग जो संस्थान है उनके शायद आप चेयरमैन हैं या सर? हाँ, नंबर 1 अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूँ, जी और इस चंपारण इंग्लिश एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जी और मोतिहारी कोचिंग एसोसिएशन का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जी तो हमारे सारे शिक्षक हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, बहुत प्रिय हैं, और सभी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 5 जिला से बच्चे आते हैं हमारे जी मोतिहारी में। जी शिवहर के बच्चे होते हैं, गोपालगंज के बच्चे होते हैं, बेतिया के बच्चे होते हैं, सीतामढ़ी के बच्चे होते हैं, ईस्ट चंपारण के बच्चे होते हैं। तो लगभग 5 जिला और कुछ नेपाल के भी बच्चे होते हैं। जी तो हम लोग को यहाँ के लोग मिनी कोटा के नाम से जानते हैं, जी और मोतिहारी उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा का हब है। जी हम चाहते हैं कि शिक्षा का और बेहतरीन एक केंद्र बने, और इसमें सभी शिक्षकों की भागीदारी है।
और हमारे साथ सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके द्वारा बहुत कुछ कहा गया शिक्षा को लेकर के। और मोतिहारी में ये बहुत ज़रूरी है कि जो जितने भी संस्थान चल रहे हैं वो अपना कम से कम रजिस्ट्रेशन करा लें और बच्चों को सुविधा दें। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कहीं किसी कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ से कहीं किसी का अपहरण हो जाता है या कहीं कुछ ऐसा घटना अनहोनी हो जाता है, जिस वजह से टीचर भी फंस जाते हैं। और क्या सर, ये बात सही है ना सर? बहुत सही है। हर शिक्षण संस्थान के हेड को जी मेरे तरफ से एक मैसेज है, और ये जो आपका पब्लिक लाइव है जी उसके तरफ से एक मैसेज है कि कोई भी संस्थान में बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए, बिना एडमिशन किए हुए किसी बच्चा को ना पढ़ाना। उसका आधार कार्ड जरूर लें ताकि उसका एड्रेस आ जाए, एक फ़ोटोग्राफ्स जरूर लें ताकि उसका फोटोग्राफ्स आ जाए कि कोई इंसिडेंट अगर होता है जी इनसाइड कैंपस, इनसाइड द क्लास, आउट ऑफ द कैंपस, जी तो उस बच्चा को पकड़ा जाए, उसको दंडित किया जाए या उसको समझाया जाए। तो आई कार्ड अनिवार्य है। बिना आई कार्ड का पढ़ाना, बिना आधार कार्ड लेकर के पढ़ाना, ये संस्थान के संचालक और छात्रों के लिए और समाज के लिए ये घातक है। कहीं भी कुछ अनहोनी हो सकती है। जी सर, आप सर लगभग कितने दिन से सर पढ़ा रहे हैं सर? और मोतिहारी के अलावा सर और भी कहीं पढ़ाए हुए हैं कि नहीं? मैं 1998 में 1998 में मैंने सबसे पहले चंदमारी में अंग्रेजी का संस्थान स्टार्ट किया जी और 2005 तक मैं कंटिन्यू पढ़ाया। जी मुंशी सिंह महाविद्यालय, जिसको एमएस कॉलेज आप कहते हैं, जी सर। उसके भी मैं बीसीए और बीबीए का स्टैंडिंग लेक्चरर रहा हूं। जिस साल उद्घाटन हुआ तो मैंने वहां भी अपनी सेवा दी है। जी और मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में 7 साल मैंने पढ़ाया है। और पुनः घर की जिम्मेवारी के कारण मैं दिल्ली से पुनः मोतिहारी रीस्टार्ट किया अपनी संस्था, और अभी मैं मोतिहारी में कार्यरत हूँ, चांदमारी में, दुर्गा मंदिर रोड में। कहा जाता है कि आजकल अभी बिहार या पूरे भारत में देखा जाता है खान सर को लेकर के सर, खान सर जिस तरह से क्रांतिकारी की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह हिसाब से पढ़ाते हैं कि बच्चा उनका पढ़ाई वो भूल ही नहीं पाते हैं। क्या सर कुछ खान सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? और उसी तरह यहाँ हमारे सर भी हैं जो मोतिहारी में जो अमेरिकन कोचिंग के नाम से जो इनका संस्थान चलता है, वहाँ के बच्चे भी यही कहते हैं कि ये खान सर के दूसरे रूप है। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे सर? खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं जी और इंडिया के हाईली पॉपुलर टीचर हैं। जी सर। खान सर से ज़्यादा कोई पॉपुलर शिक्षक अभी नहीं हुआ है पूरे भारत में नहीं है। जी उनका सब्सक्राइबर भी बहुत है जी और बहुत सिंपल भाषा में, जी सर। घरेलू भाषा कहिए या क्षेत्रीय भाषा में, जी सर। जिस भाषा को बच्चा समझता है जी उस भाषा में वो पढ़ाते हैं और जड़ से लेकर के फुनगी तक पढ़ाते हैं। जी सर। खान सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बच्चे उनको फॉलो करते हैं और फॉलो करके अच्छा कर रहे हैं। आज देश में जी सर। कई जगह से ऑफ़र आया, कई बड़ी बड़ी संस्थानों से करोड़ों का ऑफ़र आया, जी सर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुलामी नहीं स्वीकार करूँगा। जी मैं उस बच्चा तक ज्ञान की किरण पहुँचाऊँगा जो बच्चा पैसे के अभाव में नहीं पढ़ता है। जी सर। तो जिसके पास पैसे नहीं है, किरण पहुँचाऊँगा जो बच्चा पैसे के अभाव में नहीं पढ़ता है। जी सर। तो जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। अगर मैं किसी के से जुड़ गया तो वो तो बच्चा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। जी सर। तो खान सर की ये बड़ी विशेषता है कि वो गरीबों को पढ़ाना चाहते हैं और कम पैसे में पढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो सर आप भी सर खान सर के मार्ग पे चल रहे हैं, आप भी सर अपने जो संस्थान में जो गरीब असहाय जो बच्चे हैं उन लोगों के सर फीस में क्या सर छूट दिए हैं सर? मैं प्रत्येक बैच में घोषणा करता हूँ जी सर। कि बेहिचक अगर कोई गरीब है, जी। बेसहारा है, पढ़ना चाहता है, तो मेरे तरफ से फीस फ्री है, जी किताब फ्री है, कॉपी फ्री है, कलम फ्री है। जी और केवल अंग्रेजी का नहीं, मैं कहता हूं कि इस ज़िले के या 5 ज़िले के गरीब बच्चे अगर मुझसे आकर मिलते हैं जी तो मैं उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भाषा, उसको हम फ्री में पढ़वाएंगे। सही मायने में अगर वो गरीब है, वहाँ के पढ़ने वाला मुखिया से लिखवा कर लाता है, जी फादर मदर के साथ आता है, तो उसको हम अंग्रेजी के अतिरिक्त सभी विषय मैं फ्री में मोतिहारी में पढ़वाऊँगा। और जिस टीचर से वो पढ़ना चाहेगा वो टीचर हमारे उसको फ्री में सेवा देने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी हमारे साथ सर जो बने हुए थे, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और बहुत दिनों से इस शिक्षा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं अपना, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत जगह पर अच्छे अच्छे एजुकेशन लेकर के अच्छे अच्छे पोस्टों पर कार्यरत है। सर एक आध सर दो बच्चों का सर नाम बता सकते हैं जो आपके यहाँ से पढ़ाया हुआ जो बच्चा है जो बढ़िया। चांदमारी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जी सर। उस चांदमारी में राजीव नाम का एक लड़का है। जी उसके पिताजी बैंक में हैं, नंद किशोर बाबू, जी सर। और माताजी शिक्षिका थी, रिटायर्ड हो गई। जी वो लड़का आईपीएस है, जी राजीव कुमार श्रीवास्तव, जी। और अभी नोएडा या हरियाणा में वो पोस्टेड है। पोस्टेड है सर। अभी दूसरा लड़का मेरा कल्याणपुर के पास एक अलावला नाम का गांव है, जी वहाँ का मृत्युंजय है। जी मृत्युंजय के बड़े भाई संजय जी हैं। जी मृत्युंजय अभी मेरा शिष्य है जी। और यूपी में अभी वो कमिश्नर है। अच्छा ही इज फ्रॉम अलावला कल्याणपुर। अच्छा। और राजेश जो अजगरी का लड़का है, जी अभी यूएस में है, वो मेरा पढ़ाया हुआ है। उसको मैंने एक झोपड़ी में रखा था चांदमारी में, जब बहुत महल नहीं थे, जी तो एक जी। टाट के घर में रखे थे। यानी झोपड़ी सर हाँ, कहिए और उसको। लाल रंग का एक शर्ट पहनता था। जी अभी वो यूएस में है और उसकी पत्नी भी यूएस में है। दिल्ली में 4-5 जगह मकान ले लिया है, पटना में भी ले लिया है। और उसका भतीजा एमबीबीएस डॉक्टर है, जी जो माधव सिनेमा के बगल में राजकुमार जी हैं, जी जो सरपंच संघ के अध्यक्ष होते थे। राघव उपाध्याय जी का लड़का है राजेश, वो मेरा जी शिष्य है, यूएस में है। जी और बहुत सारा विद्यार्थी है जो दुबई में है, कतर में है, जी इंग्लैंड में है, जर्मन में है, बहुत जगह पर है। नेपाल में मेरा शिष्य है सुनील, जो अभी वहाँ टीयू में लेक्चरर है अंग्रेजी का। जी। तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं, जी जो मैं कितना अभी तो मेमोरी में नहीं आ नहीं रहा है है, सर। लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं। तो कुछ कहीं ना लेक्चरर हैं, जी डीयू में कहीं लेक्चरर है अभी। आपको यहाँ का है क्या कहते हैं, सुगांव का एक झा जी है, जी वो वहाँ पर है। एक अभिषेक है जो सुखी से मेरा रामगढ़वा का है, जो चाइना में अभी साइंटिस्ट है। एक जी न्यूज में पत्रकार है, जी जो अभी आपको बीजिंग में है। वो सतीश चंद्र मिश्रा जी के, जयप्रकाश मिश्रा जी वकील है मोतिहारी कोर्ट में, उनका लड़का है। वो जी न्यूज में अभी बहुत सीनियर एडिटर है, वहाँ पर चाइना में है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, क्योंकि एक लंबा अवधि हो गया, जी सर। 34-35 साल पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर गुरु का जो पढ़ाया हुआ बच्चा और कहीं अच्छे पोस्ट पर जाते तो कहीं गुरु का दिल गौरवान्वित होता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या सर ये बात सही है ना? बिना गुरु का ज्ञान नहीं जी होता है। हम भी अपने गुरु के प्रति काफ़ी समर्पित रहते हैं, आज भी हैं, और जीवन के अंतिम सांस तक जी गुरु का आदर मेरे इस शिखर पर है। जी सर। और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे लिए फलदायी साबित हुआ है, आज भी है। तो बिना गुरु का ज्ञान कहाँ होता जी है। सर। और एक सर कड़वा सवाल सर, एक बताइए, आप लोग तो सर मोतिहारी में रहते हैं और मोतिहारी का सर देखा जाता है कि जो मोतिहारी में आज तक कचरा डंपिंग नहीं बना है सर। हम्म। मोतिहारी में कचरा इधर उधर सड़कों पर फेंका जाता है, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। वहाँ के ना अधिकारी देखते हैं इस चीज़ को, ना ही प्रतिनिधि देखते हैं। आप शिक्षक होने के नाते सर कुछ इस पर एक दो चार शब्द कह सकते हैं सर? देखिए, डंपिंग नहीं हुआ है क्योंकि मोतिहारी का बजट छोटा है। जी अब नगर निगम हुआ है, जी नई अध्यक्ष हुई है, जी उप मेयर भी हुए हैं, जी और अध्यक्षा जो प्रीति कुमारी हुई है, जी काफ़ी टैलेंटेड लेडी है, जी और पर्सनली वो काम करने वाली है, करेगी। जी और उसके साथ में लाल बाबू जी उप मेयर उप हुए मेयर हैं हैं, सर। महापौर, जी वो भी काफ़ी सामाजिक लोग हैं, जी एक फ़ोन में आके दौड़कर काम करने वाले लोग हैं। जी तो अब फंडिंग भी हो जाएगा, नगर निगम का ये फंड भी बड़ा होगा, अब डंपिंग बन जाएगा। जी बिल्कुल। और इस संदर्भ में मैं एक पत्र भी इन दोनों को लिखूंगा। शिक्षक हैं, वो अपने आप को एमएससी लिखते हैं, पीएचडी लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, तो सर क्या ये सही है? सच में वो लोग एमएससी किए हैं या डॉक्टर पीएचडी किए हैं, क्यों डॉक्टर इस तरह लिख देते हैं सर? सर, आपका ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, जी छात्रों के लिए और छात्रों के जीवन के लिए और जी समाज सर। के लिए। हम लोगों के यहाँ जो चांदमारी में या मोतिहारी में जो बेसिकली पढ़ाई होता है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, कई लेवल में बांटा गया है शिक्षा के अध्ययन को। जी जैसे एक पहला से 5वां क्लास है, तो इसके लिए बिहार सरकार ने योग्यता निर्धारित किया है इंटरमीडिएट। जी फिर 5वां से आगे आइए, 6ठा से 8वां, इसके लिए भी इंटरमीडिएट है। जी
और 8वां से ऊपर जाइए तो हाई स्कूल लेवल हो गया आपका, मिडिल से ऊपर आ जाइए हाई स्कूल। इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। जी कोई भी शिक्षक, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, प्राइवेट हो, अगर वह 9th-10th को पढ़ाता है जी तो कम से कम उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है। जी अगर वो इतिहास पढ़ाता है तो इतिहास में उसको ऑनर्स होना चाहिए। ऑनर्स होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ाता है तो इंग्लिश में ऑनर्स होनी चाहिए। मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ में उसको डिग्री होनी चाहिए, जी ग्रेजुएशन का डिग्री। हम अब ऊपर आ जाए 10th के ऊपर तो जी 11 आ गया, 12 आ गया। तो 11 और 12 के लिए सरकार का जो मापदंड है पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए, जी वह एमए होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम, जी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ जी तो मुझे अंग्रेजी से एमए पास होना चाहिए, जी तब हम कॉलेज लेवल के या इंटर लेवल के 11-12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जी उसके लिए नेट क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी करना होगा, और इसके बाद कई सीढ़ी है प्रोफेसर बनने के लिए। सबसे पहले लेक्चरर होते हैं, जी तब उसके बाद में जो है रीडर होते हैं, तब होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और जी तब अंत में जाकर रिटायरमेंट जब होता है जी तो प्रोफेसर बनते हैं। जैसे मुंशी सिंह कॉलेज, एमएस कॉलेज हुआ, एलएनडी हुआ, एसएनएस हुआ, इसमें कुछ ही लोग प्रोफेसर हैं, और वो लोग प्रोफेसर लिखने के लिए इंटाइटिल है, जी, बाकी qualified लोग है। नहीं हैं। जी तो मेरा संस्थान चलाने वाले शिक्षकों से आग्रह है जी कि अगर आप किसी भी 10+2 विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, जी जैसे रामगढ़वा का 10+2 कॉलेज है, जी कर्पूरी ठाकुर है, जी उसके बाद आपको महाराजा हरेंद्र किशोर है, जी या पिपरा में 10+2 है, या मोतिहारी में भी पिपरा में 10+2 है, या मोतिहारी में भी 10+2 है, जयमंगल अनूपा है। जी तो यहाँ के टीचर कभी भी अपने नाम के पहले प्रोफेसर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 10+2 का संचालन बिहार बोर्ड करती है। जी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है, और जो लोग को संचालन बिहार बोर्ड करती है 10+2 तक, जी उसमें कार्यरत कोई भी शिक्षक अपने आप को टीचर कहेगा, जी वो प्रोफेसर नहीं कहेगा। ये गैर कानूनी है, जी और इट इज अगेंस्ट लॉ, ट्रेसपासिंग ऑफ लॉ, यस इसको हम कहेंगे। तो सर शिक्षकों पे इस पर ध्यान देना चाहिए जी कि जिसके पास जो डिग्री है वो लिखे, जी नहीं है नहीं लिखे, बिना लिखे हुए पढ़ावे, लेकिन अगर है तो लिखे। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो पीएचडी नहीं है अपने आप को सर हमारे डॉक्टर लिख देते हैं। चांदमारी में, जी सर लेकिन बैग पर भी छपवा दिए हैं डॉक्टर प्रोफेसर। जी उनको एमए में नंबर नहीं है, जी और वो किसी ग्रेजुएट कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, 12वीं तक के टीचर हैं, लेकिन वो न प्रोफेसर हैं, न डॉक्टर हैं, न ऑथर हैं, जी लेकिन उनके संस्था पर भी डॉक्टर प्रोफेसर लिखा हुआ है, बैग पर भी। तो इस पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जी अभिभावक को ध्यान देना चाहिए कि जब हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस टीचर से पूछे कि सर आप कब क्या पीएचडी किए क्वालिफाई हैं, किया है नहीं जी आप किस कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और 10+2 के शिक्षकों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है जी। कि कृपया आप अपने नाम के पहले प्रोफेसर न लिखें, जी ये गैर कानूनी है। ये प्रश्न जीवन से जुड़ा हुआ है, यस सर क्योंकि चिकित्सक और रोगी जी का बड़ा मजबूत और महत्वपूर्ण संबंध है। जी सर कोई भी व्यक्ति बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करे, जी और पढ़ाई करके वो प्रोफेशनल डिग्री उसको लेना पड़ता है, यस परमिशन, जिसको लाइसेंस हम कहते हैं, प्रोफेशनल लाइसेंस, डिग्री नहीं। यस सर लाइसेंस जैसे एमबीबीएस करने के बाद, जी या बीएएमएस करने के बाद, या बीएचएमएस करने के बाद, उसको प्रोफेशनल लाइसेंस लेना पड़ता है एसोसिएशन से, और अच्छे संस्थान से पढ़े, मेरिट से जाए। डोनेशन वाले बच्चे भी अच्छे कर जाते हैं, जी। लेकिन प्रोफेशनल लाइसेंस लेकर और डॉक्टरी पास करके ही चिकित्सा करनी चाहिए, किसी सीनियर के यहाँ Yes, sir. प्रशिक्षित होकर, ट्रेंड होकर, तब किसी रोगी का इलाज करना जी, चाहिए। सर। लेकिन आपका कहना बात सही है जी कि बिना डिग्री का लोग डॉक्टर लिख लेता है, यस बिना डॉक्टरी का वो लोग इलाज शुरू कर देता जी। है।
इसलिए बहुत सारे लोगों का घर के लोग मर जाते हैं, जी, जी। लड़का मर जाती है, लड़की मर जाती है, पत्नी मर जाते हैं, पति मर जाते हैं। तो इस पर सबसे पहले बिहार सरकार, केंद्र जी, सरकार और जिला के अंदर जितने भी चिकित्सालय हैं, जी, निजी हैं, उन सभी पर जिला पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए जी, और सिविल सर्जन महोदय को ध्यान देना चाहिए कि एक भी डॉक्टर बिना डिग्री वाला, बिना जी। प्रोफेशनल डिग्री वाला पेशा उसको नहीं करना चाहिए जिले के अंदर। अगर वो करता है तो उस पर उसको एफआईआर होनी चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। तो अभी हमारे साथ सर बने हुए हैं और इनके द्वारा बहुत कुछ कहा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बोला गया और मेडिकल के क्षेत्र में भी बोला गया और मोतिहारी में विकास के मामले में भी बोला गया है। और हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं एमडी परवेज। जय हिंद।